हेलो बच्चे, आज हम लोग इस पार्ट में पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी, प्रश्नावली 5.1 पार्ट्स 3, जिसका होगा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 के सभी प्रश्नों को इस पार्ट्स में हम लोग पढ़ेंगे। प्यारे बच्चे, जितने भी बच्चों को इससे पहले के क्वेश्चन अभी तक नहीं समझ में आया हो, जो बच्चे अभी तक इस प्रकार के क्वेश्चन न देखे हों, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 न देखे हों, तो आपको प्लेलिस्ट में ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा। आप वहां पर जा करके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 को मतलब कि देख लेंगे, जिससे आपको कुछ जरूर समझ में आ जाएगा जी। तो प्यारे बच्चे, हम लोग आज पढ़ेंगे पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 3 को, जो कि एकदम सर्वसाधारण मेथड से बताया जाएगा। अभी तक जितने भी बच्चे इस चैनल पे नए हैं, कृपया करके उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि कृपया करके शुरू से लास्ट तक इस चैनल पे बने रहेंगे, तो मैं आशा नहीं पूर्ण विश्वास करता हूं कि इसमें जितने भी क्वेश्चन बताए जाएंगे वो सभी के सभी आपको 100% कन्फर्म है कि आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 3 में हमें करना क्या है, निम्न में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और या तथा सार्वंतर लिखना है। हम लोग एपी में चल रहे हैं प्यारे बच्चे, प्रश्नावली 5.1 में चल रहे हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 3 है। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है कि एपी दिया हुआ है, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, और उन समांतर श्रेणियों में हमें प्रथम पद और सार्वंतर निकालना है। तो प्यारे बच्चे, मैं एपी का बेसिक जिस समय बता रहा था, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का बेसिक बता रहा था, उस समय जरूर आपको बताए होंगे कि एपी का जो प्रथम पद किसको कहते हैं। तो एपी के पहले पद को एपी का प्रथम पद बताया गया था। तो यहाँ पर एपी का पहला पद 3 है, तो 3 आपका एपी का क्या हो जाएगा, प्रथम पद हो जाएगा। प्रथम पद, एपी के पहले पद को प्रथम पद कहते हैं। तो इन सभी सवालों में जितने भी सवाल आपको यहाँ पर 4 के 4 सवाल दिख रहे हैं, इनमें सभी का प्रथम पद, सभी का पहला पद क्या हो जाएगा, एपी का प्रथम पद हो जाएगा। तो प्यारे बच्चे, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1, 3, 1, -1, -3 डॉट डॉट। यहां पर हमें क्या देना है, सबसे पहले एपी के प्रथम पद देना है, एपी का प्रथम पद देना है। और एपी का प्रथम पद देने के बाद क्या देना है, सार्वंतर देना है। तो प्यारे बच्चे, मैं अभी बताया हूं कि एपी का प्रथम पद किसको कहा जाता है, तो एपी के पहले पद को एपी का प्रथम पद कहा जाता है। तो इनमें देखेंगे एपी का पहला पद कौन है, ये है 3, तो 3 आपका हो जाएगा एपी का प्रथम पद। यहां पर लिखेंगे एपी का प्रथम पद बराबर क्या हो जाएगा, एपी का पहला पद यानी 3। ठीक है, इसको एपी के पहले पद या दूसरे पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद, इसको आपको बताया गया है कि एपी का बृहद रूप क्या है। तो ए है, ए प्लस डी है, ए प्लस 2d है, ए प्लस 3d है, ए प्लस 4d है, ऐसे कर करके एपी का पद निकाला जाता है। तो एपी का प्रथम पद हो गया आपका 3। अब चलते हैं सार्वंतर में। सार्वंतर में चलते हैं। अब सार्वंतर कैसे निकाला जाएगा, आपको गौर से बने रहना है, मैं हर चीज बता दूंगा कि कैसे निकाला जाएगा। सार्वंतर निकालने के लिए बताया गया फार्मूला, इसको कहते हैं D1। पहला सार्वंतर निकालने के लिए D1 में जाएंगे, D1 में जाएंगे तो A2 - A1 हो जाएगा जी। सार्वंतर निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे, ये आपका A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, A3 हो जाएगा, A4 हो जाएगा। ठीक है जी, सार्वंतर निकालने का फार्मूला है, यानी पहला सार्वंतर निकालने के लिए A2 - A1 करेंगे, फिर दूसरा सार्वंतर निकालने के लिए A3 - A2 करेंगे, और तीसरा सार्वंतर निकालने के लिए A4 - A3 कर देंगे। इस तरह बारी बारी घटा देंगे, सार्वंतर निकलकर सामने आ जाएगा। तो यहाँ पर A2 का मान क्या है प्यारे बच्चे, 1 है, और A1 का मान है 3, तो 1 में 3 को घटाएंगे -2 आएगा, यानी D1 बराबर आपका क्या आया, -2 आ गया। चलिए, एक सार्वंतर निकला। अब निकालते हैं D2 बराबर। D2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, तो D2 देखिए, A1 के लिए क्या लिए थे, A2 - A1 लिए थे।
अब D2 के लिए लेंगे A3 माइनस A2, A3 माइनस A2 लिया जाएगा। ठीक है, तो A3 का मान क्या है? A3 का मान यहाँ पर देखेंगे, सवाल आप यहाँ उतारे हैं, -1 है, और A2 का मान क्या है? -1 कर देंगे, क्योंकि यहाँ फार्मूले में माइनस लगा हुआ है तो माइनस रख देंगे। A2 का मान क्या है? A2 का मान 1 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दोनों माइनस माइनस ऐड हो जाएगा तो -2 हो जाएगा। तो आपका D2 बराबर भी क्या आया प्यारे बच्चे? D2 बराबर भी -2 आ गया। ठीक है, अब D3 निकाल लेते हैं। D3 निकालने के लिए क्या करेंगे? तो A4 माइनस A3 करेंगे। A4 माइनस A3 यानी ये चौथा पद में हम क्या करेंगे? तीसरा पद को घटा देंगे। तो चौथा पद आपका -3 है, अब फिर माइनस फार्मूले में है, और तीसरा पद क्या है? -1 है। -3 प्लस प्लस माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा 1। तो -3 में 1 घट जाएगा तो क्या आएगा? -2। तो यहाँ पर D3 बराबर आपका हो गया -2। इस प्रकार देखेंगे सारों अंतर बराबर है। ठीक है, यहाँ पर D1 बराबर -2, D2 बराबर भी -2 और D3 भी बराबर -2। तो आपका AP का पहला पद मिला 3 और AP का सारों अंतर मिला क्या? -2। आपका आंसर अगर लिखना हो तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर आंसर लिख सकते हैं बच्चे, प्रथम पद बराबर 3, सारों अंतर बराबर -2। ये आपका आंसर हो जाएगा। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बनकर के रेडी हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है आपका? यहाँ पर बोर्ड पे दिख रहा है, यहाँ पर ये है -5 -1 3 7 डॉट डॉट। इसमें क्या चाहिए आपको? यहाँ सबसे पहले चाहिए प्रथम पद, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समांतर श्रेणी का प्रथम पद पहले चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम पद बराबर क्या है? यहाँ पर प्रथम पद 5 है, यहाँ 5 लिख देंगे, -5। अच्छा, अब चलेंगे सार्वंतर में। सार्वंतर निकालेंगे तो आप क्या मिलेगा आपको? D1 पहले निकालेंगे। D1 बराबर क्या होगा? -1 -5 -1, यानी यहाँ पर फार्मूला लिख लेंगे आप, जैसे A1 A2 A3 A4, तो A2 माइनस A1, A2 का मान क्या है? -1 है। ठीक है, और माइनस A1 का मान क्या है? तो -5 है, 5 रख दिए। ये -1 का माइनस क्या हो गया? +5। तो -5 +5 में -1 घट गया तो क्या बचेगा? +4 बच गया, यानी D1 का मान आपका आ गया क्या? 4 आ गया। ठीक है, D1 का मान 4 आ गया। इसको बारी बारी से एक भी निकाल लेंगे तब पर भी चलेगा प्यारे बच्चे, एक निकालेंगे तब पर भी सर्वांतर वही होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए एक निकाले हैं तो दुइये आया है, और D2 निकाले हैं तब पर भी दुइये आया है, D3 भी निकाले हैं तो दुइये आया है। यदि कभी भी अगर सार्वंतर की बात कह दे, अगर AP में सार्वंतर निकालने की बात कहे, तो आप कोई 2 पद को पकड़ करके घटाव कर दीजिएगा, वह AP का सार्वंतर निकल कर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपका सार्वंतर निकल करके क्या आया? सामने आ गया। ठीक है, अगर आपका विश्वास नहीं होगा तो फिर D2 निकाल लीजिएगा। D2 निकालने के लिए क्या करिएगा? A3 माइनस A2, तो A3 का मान क्या है? 3 है, माइनस A2 का मान क्या है? -1 है जी, यहाँ पर ऐसे -1 ले लेंगे। अब चलते हैं, ये 3 माइनस ही क्या हो जाएगा? प्लस, तो ये हो जाएगा 3 1 कितना? 4। तो यहाँ पर D2 बराबर हो गया आपका 4, D2 बराबर हो गया 4। देखिए यहाँ पर D1 बराबर क्या आया? 4 आया ना, यहाँ D2 बराबर भी 4 आ गया। इस तरह तो आप सहमत हो सकते हैं कि ना AP के मतलब कि सार्वंतर बराबर आ रहा है, इसलिए आप यहाँ पर कन्फर्म लिख सकते हैं, प्रथम पद बराबर, प्रथम पद आपका -5 आया है और इसका सार्वंतर बराबर 4 आ गया, आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका 2 बन करके रेडी हो गया। अब क्वेश्चन 3 में चलते हैं प्यारे बच्चे। कुछ है नहीं, आप जितना मतलब हार्ड समझते हैं उतना ये हार्ड नहीं है, आपको एकदम सिंपल तौर से समझना है। देखिए ये क्या है? तीसरा में 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 डॉट डॉट। अब आपको इसमें चाहिए AP का प्रथम पद, तो AP का प्रथम पद पहले लिख लीजिए, प्रथम पद। प्रथम पद बराबर ये शुरू वाला प्रथम पद होता है,
तो 1/3 एकर प्रथम पद हो गया। अब चलते हैं सार्वअंतर। सार्वअंतर में चलते हैं। तो सार्वअंतर में जाइएगा तो एक का नाम क्या है, A1 है, एक का नाम A2 है, एक का नाम A3 है, एक का नाम A4 है। तो आप कोनो पकड़कर दो क्रमागत पदों का अंतर सार्वअंतर कहलाता है। तो दो पदों को लेकर घटा दीजिए। आपको अगर A2 माइनस A1 नहीं घटाना है तो A3 माइनस A2 घटा दीजिए, A4 माइनस A3 घटा दीजिए। कोई दो पदों को घटाइए, दो पदों को घटाइएगा, वही आपका सार्वअंतर हो जाएगा। तो मान लेते हैं हम क्या, A2 माइनस A1 कर लेते हैं। तो A2 का मान है 5/3 माइनस A1 का मान है 1/3। अब इस भिन्न पद का जोड़ बन गया, घटाव बन गया। ये 3 का एलसीएम 3 हो जाएगा। 3 कट गया एक बार में, और एक में 5 का गुणा करेंगे 5 आ जाएगा। 3 कटेगा एक बार में, एक में 1 का गुणा कर देंगे 1 आ जाएगा। तो ये 4 में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चे, 3 हो जाएगा। यहाँ पर D1 बराबर आपका निकल कर रेडी हो गया। तो D1 को ही सार्वअंतर कहते हैं बच्चे। तो सार्वअंतर निकल गया और प्रथम पद निकल गया, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 भी बन करके रेडी हो गया जी। एक ही सार्वअंतर निकाल लेंगे तब वो आपका परफेक्ट आंसर होगा। मैं यहाँ पर चारों के चारों निकाल करके आपको बताया हूँ, तो आपको चारों में परिणाम देखिए सेम आया है। यहाँ पर एक के बदला में मैं 2 निकाल करके दिखाया हूँ, यहाँ भी आपका परिणाम सेम आया है। तो ये जान जाइए कि अगर कोई भी एपी अगर देगा तो उसमें परिणाम क्या होगा, एकदम सार्वअंतर बराबर आएगा। ठीक है, सार्वअंतर बराबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 डॉट डॉट। इसमें आपको देना है एपी का प्रथम पद। तो लिखेंगे प्रथम पद बराबर क्या है, प्रथम पद आप दिख ही रहे हैं 0.66, एपी का प्रथम पद हो गया। अब सार्वअंतर, यहाँ D1 निकाल देते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1। ठीक है, A2 माइनस A1। A2 का मान क्या है, गौर करेंगे, A2 का मान 1.7 है, माइनस A1 का मान क्या है 0.6, घटाइएगा। तो अब क्या हुआ, 7 में से 6 घटेगा तो 1 बचेगा, और दशमलव और फिर इधर 1 हो जाएगा। देखिए बच्चे कैसे घटाव घटता है, ये है ये 0.6, घटाएंगे ऐसे, 7 में से 6 जाएगा 1, दशमलव है तो दशमलव हो जाएगा, और यहाँ 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी 1.1 आएगा। ठीक है, 1.1 आया। D1 बराबर क्या आ गया, 1.1 आ गया। यदि आपका मन कर रहा है D2 भी निकालने को तो आप D2 भी निकाल करके देख सकते हैं, कंफ्यूज दूर कर लेंगे। ठीक है, तो D2 निकालेंगे तो क्या होगा, A3 माइनस A2। तो A3 का मान क्या है, यहाँ A3 का मान है 2.8 माइनस A1 का A2 का मान क्या है 1.7। अब यहाँ पर भी आप घटा कर देख सकते हैं, लीजिए यहीं पे घटा देते हैं, 2.8 और 1.7, लीजिए 8 में से 7 जाएगा 1, दशमलव है तो दशमलव उतर गया, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर आया ना 1.1। देखिए D2 भी बराबर क्या आ गया, यानी D1 बराबर भी D2 आ गया। तो इस तरह क्या हुआ, आपका सार्वअंतर 1.1 हो गया, यानी 1.1 हो गया। तो आपका एपी का प्रथम पद आपका 0.6 मिला और एपी का सार्वअंतर 1.1 मिल गया। इस प्रकार आपका आंसर हो गया। इस प्रकार सभी क्वेश्चन नंबर 3 के ये चारों के चारों क्वेश्चन बन करके रेडी हो गए बच्चे। यदि आपसे एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर पूछे तो इसी के भांति आपको कितना हो बड़ा, अगर मान लीजिए एपी का प्रथम पद और सार्वअंतर पूछे बच्चे तो इसी के भांति आपको निकालना है, इससे मतलब विशेष रूप से कोई नहीं निकालना है। ठीक है जी, इस तरह निकाल देंगे, आपको फुल के फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चे, यदि वीडियो अच्छी से समझ में आया तो कृपया करके लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।